अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर मौजूद हैं। आज दुआ ज़हरा की अगवा के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतिजाजी मुज़ाहरा हो रहा है और कहा गया है कि धरना भी होगा। तो यहाँ जो एहतिजाज में शरीक लोग हैं, अब इनसे बात करते हैं क्या मुतालबात हैं, क्योंकि अदालतों में मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो सरापा एहतिजाज हैं। आप एहतिजाज कर रहे हैं, आप मालूम है दुआ ज़हरा के हवाले से ये कि अगर दुआ ज़हरा को अगर इंसाफ न दिया जाए तो उसका मतलब ये है कि आप इन अनासिर के जो ये काम कर रहे हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं। तो दुआ ज़हरा को इंसाफ मिलना चाहिए। उसको इंसाफ न मिलने का मतलब यही है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो जो उनकी मदद कर रहे हैं तो गुनाह में ताउन करने के बराबर है कि वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान का हुक्म है कि अच्छे काम की मदद करें, लेकिन वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, वो जो इस्म और उद्वान है उसमें मदद न करें। तो इंसाफ अगर न दे तो उसका मतलब ये है कि आप गुनाह के काम में मदद कर रहे हैं। और वली के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर जो है हमारे फ़िक़्ह में जो है शादी जायज़ भी नहीं है, तो वली की इजाज़त ज़रूरी है। ठीक है। तो बहर मज़ीद कुछ और लोग चाहते हैं, आप भी एहतिजाज में शरीक हैं। अदालतों में मामला इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इसने सिटी कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का दोबारा से हुक्म दिया है और मेडिकल की रिपोर्ट का भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। तो अब लोग अब भी सरापा एहतिजाज है, क्या वजह है, क्या मुतालबात है? तो देखिए, मसला ये है कि जो कहानी सुनने में आ रही है वो समझ से बाहर है कि एक बच्ची जो है वो लाहौर चली गई अकेले और वहाँ जाके जो कुछ हुआ, और जो ज़हीर की फ़ैमिली या उसके जो बातें हैं वो समझ में नहीं आ रही। और सिंपल सी बात है कि सिंपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस लगता है। बच्चे को वालिदैन से नहीं मिलने दे रहे, ये कौन सा तरीक़ाकार हुआ? 2 मिनट के लिए वालिदैन से मिले और लेके चले गए। और वो कौन शख्स है जो कि पुलिस के दरमियान सफ़ेद कपड़े पहन के और वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको कोई हाथ ही डालने को तैयार नहीं। कल को मेरी बेटी भी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूँ मेहदी अली काज़मी की जगह। तो बात ये कि जो बच्ची बोलेगी क्या आप उस पर यकीन कर लेंगे? क्या आप ओपन ट्रायल नहीं करेंगे, ओपन मीडिया की एक्सेस नहीं देंगे? तो ये सारी बातें डाउट क्लियर कर रही हैं। और जिस तरह से वो रिमोटली मूव कर रहा है, जहाज़ पे सफ़र कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, उसकी हैसियत से वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि वो जो फैमिली जिसका बैकग्राउंड देखने में कोई बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं लग रहा, वो जहाज़ों से सफ़र कर रही है, उसके साथ पुलिस की प्रोटेक्शन है, उसको जाके यूट्यूबर इंटरव्यू कर रहे हैं जाके, और बाकायदा वहाँ पे एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हो रहा है। तो एक आम जो मेन स्ट्रीम चैनल है वो इंटरव्यू क्यों नहीं कर सकता जाके? उसको क्यों एक्सेस नहीं है? और ये सिर्फ सेलेक्टेड यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया जा रहा है, वो भी स्क्रिप्टेड, जो कि सबको ही पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे फिर? और इतना लेंदी ये प्रोसेस हो गया है, एक अदालत दूसरे पे डाल लिया, दूसरी अदालत फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस कर दिया। तो इतना प्रोलॉन्ग हो रहा है और माँ बाप परेशान है, बच्चे उनके एक्सेस में ही नहीं है। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये केस। आप भी एहतिजाज कर रही हैं। अब अदालतों में मामला आपको पता है कि पाकिस्तान के कानून की जिस तरह लिटिगेशन एक तवील चलती है, लंबी चलती हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ बहनें एहतिजाज कर रही हैं कि एक बेटी जिससे माँ बाप से नहीं मिलवाया गया सही तरह से, और जो उनके पास दस्तावेज़ात हैं वो भी उसको भी कंसीडर नहीं किया गया। अब बहुत सारी लोग एहतिजाज कर रही हैं, ख़वातीन भी, और लोगों का गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही राइट बात कह रहे हैं कि देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम मिल्लत की बेटी की बात करेंगे। ऐज़ा मैं भी किसी की बेटी थी, अभी किसी की बीवी हूँ, फिर माँ हूँ मैं, ठीक है। जब हम बच्चे को कंसीव करते हैं ना, हम खुदा से क्या गिड़गिड़ा के मांगते हैं? हम उस वक्त ये नहीं कहते बेटी दे या बेटा दे, नेक औलाद दे। अगर हमारा बेटा खुदा ना खासा बुरा बन जाएगा ना, तो हम खुदा से कहेंगे इस दिन के लिए थोड़ी मांगा था। तो अगर हमें अपने बेटों को भी अच्छा बना के उनको तब करना चाहिए, गलती हो। और जब हम बेटी को करते हैं तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हुए उनकी बातों को हम देखते हैं कि जिस वक्त जहालत का दौर था, बेटियां पैदा होती थी, बाप भाई बेटा दफन कर देते थे उनको साथ में। तो खुदा के रसूल ने ये चीज़ हमें जनाब फ़ातिमा की इज़्ज़त करके बताया कि देखो बेटी ऐसी होती है। बेटी की इज़्ज़त की ताज़ीम के लिए वो दरवाजे पे नॉक करके इंतज़ार करते थे। बाप थे लेकिन अंदर नहीं चले जाते थे, इतनी इज़्ज़त करते थे। आज मेहदी भाई को हम देख रहे हैं, बाप हो तो सलाम है ऐसे बाप पे। बात है कोई हमारी इनसे ना रिश्तेदारी है ना कोई बात है। यहाँ पे हम हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और बेटी के लिए बात उठा रहे हैं। बात क्यों हो रही? बेटी भाग गई, कैसे भागी? किसने इतनी उसको जुर्रत दी? वो कोई इतनी शय दे रहा है ना, आपको खुद पता है मीडिया का ज़माना है। हम बड़े होके मोबाइल देखते हैं ना तो उसमें गलत सलत आने लगता है, थोड़ा सा हमारा भी दिमाग वो होता है। लेकिन जब बाप कह रहा है, मेरी बेटी फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, मुझे खुद पता है, मेरी बच्चियाँ हैं, टैब होता है उसमें कोई सिम नहीं लगती, कैसे उसने कॉल कर दी? नहीं की कॉल उसने। ये पूरी प्लानिंग है
मैं उस एरिया की तरफ से बता रही हूँ कि अगर वहाँ पे वो लगे थे बोरिंग वाले, कौन थे बोरिंग वाले? सीसी कैमरे की तस्वीर वहाँ से क्यों निकल गई, कहाँ गायब है, क्यों नहीं शो की जा रही? पहले दिन से कर रहे थे। जब ये ज़फ़र भाई जेडीसी के पास आए, उन्होंने बताया, तो जब से ये बात हो रही है कि पुलिस वाले ऐसा FIR नहीं काट रहे। क्यों नहीं काट रहे भाई? काटना चाहिए ना। अगर हमारी कोई चीज़ भी गुम होती है, हम कितने दिन तक तलाश करते, क्या होता होगा उस माँ का हाल? कैसे तड़पती होगी? दोनों बच्चों को वो पाले या वो उनको भी ऐसे खो देगी? जहन जब माँ का होश होगा, सुकून से होगी, तभी तो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएगी। एक पढ़ी लिखी लड़की औरत फिर वो अच्छी माँ बनेगी ना। आज फिर हम लोग यही कहेंगे बेटियों को नहीं पढ़ाओ, इसलिए कि कोई आएगा घर से ले जाएगा, कोई बहका देगा। और ज़ुबान जो होती है ना, सांप होती है, डंग मारती रहती है। ये नहीं देख रहा बाप क्या कह रहा है, मोहल्ले वाले क्या बयान दे रहे हैं बेटी के लिए। वो बच्ची से आज तक आप खुद बताइए, मैं आपका बहुत देखती हूँ, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, खुदा आपको परवान चढ़ाए, आपके माँ बाप को सलाम है जो आप बिल्कुल हक़ पे राइट पे हैं। मैं ये देखती हूँ कि बच्ची के लिए सब कह रहे हैं भाग गई। कभी आपने देखा दुआ ज़हरा का आपसे बात कराई, हमसे बात कराई? माँ बाप दूर ही बैठे हों, सारे लोगों से 10 सवाल होंगे, मैं भी गलत बोलने लगूंगी। जी, अगर झूठ होता है ना वो गलत हो जाता है, सच एक ही बोलेंगे आप। और उसके आप सुन रहे हैं शब्बीर साहब के कितने सारे बयान हो रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी माँ हो रही है। मेरा बेटा अगर होता ना गलत होता, मैं उसका कान पकड़ गया। एक मिसाल है, थोड़ा सा बताऊंगी, शायद मेरे बच्चे सब सुन रहे हैं और आगे जाए। मैंने अपनी माँ से एक दफ़ा सुना था, कोर्ट में कोई आदमी होता है, उसको फांसी दी जाती है। जब फांसी दी जाती है तो कहते हैं आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? वो कहता है जी। तो कहते हैं कि मेरी माँ को बुलाया जाए। उसकी माँ आती है, कहते हैं और करीब आएँ, और वो कहते हैं माँ समझती है जैसे मुझे बताता था कोई राज की बात होगी, मैं इसके करीब जाऊँ। उस आदमी ने कातिल जो था उसने कस के माँ का कान पकड़ लिया। अब सब छुड़ाने लगे, और जब उसको भी खींचा कातिल को, तो कान जो था, माँ का जो कान था वो कातिल के मुंह में आ गया। तो जज साहब ने कहा तुम इतने जालिम हो कि अपनी माँ का कान काट लिया। कहता जिस दिन मैंने पहले दिन अंडा चोरी किया था, माँ के कान में आके बताया था ना, अगर ये मेरी माँ उसी वक्त मुझे एक थप्पड़ मारती और जहाँ से मैंने उठाया था वहाँ ले जाती, आज मैं चोर से डाकू से कातिल ना होता कि किसी की बेटी को नहीं उठाता। तो ये बात वही मैं बता रही हूँ कि अगर माँ जब भी सच्ची हो ना, तो कभी कोई, हमारे भी जितने भी बेटे ना, आप भी किसी के बेटे, अगर आप अपनी बीवी को इज़्ज़त देंगे ना, तो कल आपकी बेटियाँ अच्छी होंगी। जब हम किसी की बेटी की इज़्ज़त ही नहीं करेंगे, आज वो अपने, हमें क्या गारंटी है कि वो ज़हीर जो है अभी निकाह कर रहा है? हमें एक तो बात सही है, जब बड़ा राज़ी नहीं है, शरीयत में ये चीज़ नहीं है, तो फिर आप कैसे ज़बरदस्ती निकाह को जायज़ कर रहे हो? आप वलीमे की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो वाली बात हो गई ना कि किसी के माल पे कब्जा कर लो। अभी मैं ये ज़मीन यहाँ पे घर बना लूँ, मुझे गवर्नमेंट हटा देगी ना कि आपका जायज़ नहीं। तो जिसकी बेटी आपने उसको लेके और निकाह कर लिया तो वो जायज़ है। शरीयत से रूगर्दानी यकीनन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आप भी एहतिजाज में बहुत सारी माएँ बहनें जो अपने जो दुख है, गम है, उसका इजहार कर रही हैं, क्या कहती हैं आप? बस मैं तो ये कहती हूँ, देखें अगर वो भाग के जाती ना, उसको निकाल देते, उसकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं, उसको इतनी प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं ना कि अगवा करके लेके गए, बस इतनी सी बात है। और यकीनन वो अपने मज़ीद जुराइम को छुपा रहे हैं, अपने जुर्म को छुपा रहे हैं। अगर मेरा बेटा कोई लड़की को भगा के लेके आता और उसने इस तरह किया होता, तो मैं तो उस वक्त तक उसको रखती जिस वक्त तक, अगर मेरे घर में छापे पड़ रहे होते, मेरे बच्चे को छुपना पड़ता, मैं तो फ़ौरन उस लड़की को निकालती ना, भाई जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है। छुपा क्यों रहे हैं? अगवा किया है तो छुपा रहे हैं ना। अब हमारी बच्ची हमें वापस दें, और हर सूरत में हम अपनी बच्ची वापस माओ दें। से ही बात करेंगे। आप बताएं, आप भी एहतिजाज में शरीक हैं। मैं इस मामले में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, बाकी तो सबको सब कुछ पता है, कि सिर्फ ये साबित कर दें कि कोई 14 साल की बच्ची एक शहर से दूसरे शहर इतना लंबा कैसे जा सकती है। कोई भी लाके अपनी बेटी लाके इस तरह से मुझे साबित कर दे कि वो किस तरह से जाएगी। बस मुझे इतना ही एक बात कहनी है। पुलिस की जो तफ्तीश है, आज बहुत सारी चीज़ें अदालत में मज़ीद खुल के सामने आई हैं कि महज 2 बयानात, दुआ का एक बयान है जिसमें वो कह रही है कि वालिद आए थे और कज़न आए थे हमारे लाहौर में, तो वो भी झूठा साबित हुआ। अब तो बहुत सारे, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस केस में कितना झूठ है, क्योंकि पुलिस ने पहले दिन हाथ उठा लिए थे कि वो बच्ची चली गई, क्योंकि उनको पता था कि पीछे कुछ ऐसे माफिया या कुछ ऐसे मजबूत हाथ हैं जो पुलिस वाले उन तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बनाई और बिल्कुल उसको ज़हीर को तो ऐसे जैसे दूल्हा बना के बिठाया हुआ था। उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उस पर कोई डंडा नहीं था, कोई जोर नहीं था। किसी की भी बेटी को उठाओ और ले जाओ और अपनी मर्ज़ी के मुँह में उसके अल्फाज डालो और बोलो कि भाई अपनी मर्ज़ी, ऐसा नहीं होता।
कोई इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं है कि बच्ची कराची से लाहौर अकेली कैसे जा सकती है। हम नहीं जा सकते तो वो इतनी छोटी बच्ची कैसे जा सकती है बगैर पैसों के। और अब शब्बीर ने ये बोला कि उसके पास जो है बेफॉर्म भी था। मतलब इनके क्या पॉइंट्स है कि हर महीने 2 महीने बाद इनकी स्टेटमेंट्स क्यों बदलती हैं, ये आप ये पूछना चाहिए ना। इस पर कोई होना चाहिए ना इनके ऊपर कोई पूछने वाला, कुछ करने वाला कुछ है ही नहीं। हमारा निज़ाम जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया। और अगर अब ऐसा रहा तो समझ लें कि सबकी बच्चियाँ ऐसे ही घरों से उठाई जाएंगी और बोला जाएगा कि भाई बच्चियाँ खुद चली गई हैं। ठीक है, ये एक पोस्टर है, आपको साजिद में दिखाएंगे। क्या हम अपने नादरा के दस्तावेज़ात जला दें? इसी नादरा के दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ही मेहदी अली काज़मी साहब अपना केस जो है मुख्तलिफ फोरम पर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपने ये क्यों मुतालबा कर रही हैं आगे? ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। इतनी कम उम्र बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी भी सेम उम्र की, सेम एज की, दुआ की एज की है मेरी बेटी। तो उसके उन लोगों को भी सबक मिले जो इस तरह का काम बच्चियों के साथ कर रहे हैं। इस केस में इंसाफ मिलेगा तो हम सबको इंसाफ मिलेगा इसके ज़रिए। नादरा के तो मतलब नादरा क्यों एक इदारा है कि जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे तो वो वेरीफाई होता है। जब उनके वालिद के साथ उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बेफॉर्म है, सब कुछ है, और नादरा को आप नहीं कर रहे, फिर आप उसके बाद क्या कहते हैं ना निकाह नामा को आप कर रहे हैं, तो फिर ये नादरा तो वाकई बंद कर देना चाहिए। मैं भी दूसरे उससे मैं खुद इसको सफ़र किया कि देखिए जब सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है तो वो इसलिए होता है, किस लिए होता है। अब वो उसको एक तरफ हटा के दूसरी पखराटे शुरू कर रहे हैं। मतलब तो मैंने भी एक जगह मतलब इससे हटकर मैंने कहा भाई नादरा को बंद कर दो, आदमी रुलता भी रहे, पैसा भी खर्च करे, फिर आप नादरा को जो है नहीं मान रहे तो फ़ायदा क्या नादरा का। और ख़वातीन थोड़ी सी उनसे बात करते हैं, क्योंकि अब चूँकि रश मज़ीद बढ़ रहा है, लोग मज़ीद आप भी ऐसे एहतजाज में शरीक हैं। मुख्तलिफ ख़वातीन बहनें मुतालबात कर रही हैं, नादरा की दस्तावेज़ात के ऊपर सवाल उठा रही हैं, आप क्या कहते हैं? मैं बस यही कहूँगी कि डॉक्टर्स की अगर टीम बनाई जाए तो वो भी ईमानदार हों और वो किसी के खौफ में, किसी के दबाव में आके बिल्कुल भी रिपोर्ट तैयार ना करें और अपने ईमान से मजबूती से बेखौफ होकर वो रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि यही होना है। क्योंकि जब यहाँ ना हाई कोर्ट ने फैसला अपना 1 दिन में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया उनको, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि क्या वो औलाद वाले नहीं हैं जिन्होंने ये फैसले दिए। तो बस मैं अदलिया से यही गुजारिश करेंगे कि बस इंसाफ दें उनके माँ बाप को। ठीक है, आपने एक बैनर उठाया हुआ है, आप क्या मुतालबा कर रही हैं? जी, मेरा ये मुतालबा है कि बच्ची को जल्द से जल्द बादियाब करवाई जाए। ये जबरन शादी है, क्योंकि 14 साल की बच्ची है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गई हो चाहे नहीं गई हो, तो उसका रहना जायज़ ही नहीं है उस लड़के के पास। तो किस रिश्ते के तहत वो रह रही है? तो या तो उसे शेल्टर होम में आप लोग शिफ्ट करें या माँ बाप को दिया जाए। तो ये तो सरासर बेइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है ये तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए किसी तरह से उसका रहना उस लड़के के पास जायज़ नहीं है, इस्लामी कानून के तहत भी और रियासती कानून के तहत भी। तो वो क्यों रह रही है? और नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल अथेंटिक है। ठीक है, बहुत सारे बहनें और भी सवाल कर रही हैं। आपने कहा कि 2011 का तिब्बी मुआयना क्यों नहीं किया गया? ये सवाल है जो तकरीबन 3 महीने से पूछे जा रहे हैं, तो आप किससे ये सवाल पूछ रही हैं? ये हुकूमत से सवाल है कि जो कौंसल अदालतें हैं ये सही इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही हैं। देखें, सब जो पाकिस्तान की आवाम रोड पे निकली है वो किसी मकसद से निकली। सबको नज़र आ रहा है कि क्या धांधली हो रही है। अदालत में जाते हैं, वो उनकी रिपोर्ट को वापस कर देते हैं और माँ बाप जो बचपन से पालते हैं उनको इतना ऑर्डर नहीं है कि वो एक दिन अब तक अपने पास बच्ची को रख सकें जिसको उन्होंने बचपन से पाला है। ऐसी कौन सी अदालतें हैं जो ये फैसला दे रही हैं? ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखते हैं सवालात, सब ने सवालात उठाए हुए हैं कि अगवा किया गया और इतनी गफलत से इस केस की, इतना हाई प्रोफाइल केस था, उसकी तफ्तीश सही मानों में क्यों नहीं की गई। नादरा की दस्तावेज़ात, इस तरह शादी के ऊपर जो बच्चों को अगवा करने के बाद शादियाँ की जाती हैं उसके ऊपर, और मुख्तलिफ किस्म के जो जबरी शादियाँ और इस तरह जो जबरी तौर पर लोगों को अगवा करने के बाद बच्चों को शादियाँ की जाती हैं, उन सब के सवालात इस एहतजाज के अंदर पूछे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में मर्द भी शरीक है और ख़ास तौर पर मैं, बहनें और बेटियाँ जो है इस एहतजाज में शरीक और
मुतालबा पुलिस से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से और ये जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं उनसे सवाल कर रही हैं कि बुनियादी तौर पर जो दुआ जहरा के केस में बिगाड़ पैदा किया गया वो नाक़िस तफ्तीश थी। तफ्तीश अदालत के हुक्म पर अब सरे नौ होगी। अब उम्मीद करते हैं कि तफ्तीश में मज़ीद बेहतरी आएगी और जिस तरह पहले जो है वो अदालत के हुक्म को बुनियाद बनाकर या दुआ जहरा के बयान को बुनियाद बनाकर तफ्तीश का जो है वो सी क्लास चलान पेश किया गया, अब उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन लोगों में गम गुस्सा अभी भी है, बड़ी तादाद में लोग हैं जिसमें उनके अंदर गम गुस्सा है कानूनी लिटिगेशन या कानूनी जो चारा जो अपनी जगह पर, लेकिन लोग अब भी गुस्सा कर रहे हैं और अपने इदारों से बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि इस केस में इस तरह की गफलत क्यों बरती गई।